हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं हनुमान मंदिर के लिए, क्योंकि कल उनका जयंती था, जन्मदिन था। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और लाइट नहीं आई थी तो मेरा वाईफाई बंद था तो इसलिए वो कल नहीं हो पाया ब्लॉग। यहाँ पे हम लोग आ गए पीपल का पत्ता लेने। हस्बैंड जी गए थे तोड़ने पीपल के पत्ते। यहाँ पे हनुमान मंदिर तो है लेकिन उनका एक मतलब कहते हैं ना कि पीपल के पत्ते पे 5 मुँह वाले हनुमान जी बाबा को चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग पीपल के पत्ते लेके यहाँ से निकल गए और 5 मुख वाले हनुमान बाबा को ढूंढने क्योंकि पता नहीं था ना कहाँ पे है। फर्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे उनको ढूंढने यहाँ पे। फिर फूल हस्बैंड जी आगे कह रहे थे कि फूल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बाबा बैठते हैं फूल लेके, तो उन्हीं के यहाँ से हम लोग फूल ले जाते हैं जब ले जाना होता है इन्हीं के यहाँ से। तो हस्बैंड जी आ गए यहाँ पे फूल लेने। ये खीरे वाले भैया चिल्ला रहे थे कब से, खीरे ले लो खीरे ले लो उसके बाद हस्बैंड जी यहाँ पे फूल लेके आ गए। फिर हम लोग निकल गए हनुमान बाबा, 5 मुख वाले हनुमान बाबा को ढूंढने। फाइनली हनुमान बाबा कहाँ मिले, कैसे मिले, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा जाम वाम लग गया था, 5 से 10 मिनट यहाँ पे लग गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। उसके बाद जब यहाँ से निकले तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हनुमान बाबा के मंदिर पे। देखिए ये रहा। ये हम लोग फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आएंगे और फर्स्ट टाइम हम इन मंदिर को देखे हैं, क्योंकि है तो घर के पास ही बट कभी यहाँ मतलब आना हुआ नहीं और पता भी नहीं था। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी से बोल रही हूँ देखो ये पीपल के पत्ते यहाँ भी मिल जाएंगे। पहले ये लगा था कि पीपल के पत्ते पता नहीं कहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो काफ़ी मतलब डाउट में था, लेकिन हर जगह पीपल के पत्ते थे। तो फिर यहाँ से हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि नीचे साइड में था, ऊपर रोड है। तो यहाँ एक पंडित जी थे तो हस्बैंड जी उन्हीं से पूछ रहे हैं पंचमुखी हनुमान बाबा हैं, तो उन्होंने कहा हाँ है। उसके बाद फिर वो ले गए हम लोगों को वहाँ पे हनुमान मंदिर जहाँ पे पंचमुखी बाबा जी हैं। तो फिर हम, मेरा बेटा और हस्बैंड जी चढ़ गए सीढ़ी पे। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे, ये सामने रोड कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग हनुमान बाबा के मंदिर में पहुँच गए। वाह कितनी खूबसूरत से सजाए थे, मस्त लग रहा था। कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि बाबा को इतने बढ़िया से सजाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये पंचमुखी हनुमान जी बाबा हैं। तो यहाँ पे इनके जयंती पे हम लोग आए पूजा करने और फिर पंडित जी को कहा गया कि पंडित जी आप भी पूजा करवा दीजिए। बाकी भी लोग आए थे यहाँ पे पूजा करने। तो ये लड्डू जो दिख रहा है ये मैं घर पे बनाई थी। यहाँ देखो पूरा एकदम एक दूसरे में चिपक गया है, तो काफ़ी अच्छा बना था लड्डू। यहाँ पे हनुमान बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं मैं तो बस निहारती ही रह गई बाबा को। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा हो रहा था यहाँ पे और कई लोग आए थे पूजा करने। यहाँ पे पंडित जी सब कुछ रख के पीपल के पत्ते पे लड्डू वगैरह रख के यहाँ पे फिर माला वगैरह पंडित जी यहाँ पे बाबा को चढ़ा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी यहाँ पे अपना सारा कार्यक्रम कर रहे थे बैठ के, बेटा भी, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी उसके बाद फिर यहाँ पे पंडित जी हर जगह फूल वगैरह चढ़ा दिए और फाइनली कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाबा, मस्त सजा था। तो फ्रंट से दिख रहा है ना अच्छे से, कि बैक से नहीं दिख रहा था क्योंकि आधा ही दिख रहा था। तो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं पहले क्यों नहीं आई। और यहाँ का देखो अच्छे व्यू भी दिख रहे हैं, कितने बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ से मेन रोड दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह। मैं ये सोच रही थी कि मेरे घर के पास ही है और मुझे इतने दिन से पता भी नहीं चला तो फर्स्ट ऐसा होता है कि कोई चीज़ पास में होता है नहीं पता चलता है, लेकिन फाइनली हमें पता चल गया। अब हम हमेशा यहीं पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग आरती करने बैठे और यहाँ पे आरती चला काफ़ी देर तक हनुमान जी का। उसके बाद फिर बेटा मेरा यहाँ पे फ़ोन पकड़ के बना रहा था वीडियो। यहाँ पे जब आरती वगैरह यहाँ पे हो गया तो हम लोग फाइनली यहाँ पे हस्बैंड जी धूप बत्ती दिखाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भूल गए थे धूप बत्ती पहले दिखाने के लिए, पहले आरती करने बैठ गए, कोई नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग धूप बत्ती वगैरह दिखा के अच्छे से
मैं तो ऐसा लग रहा है कि बस बाबा को निहारते ही जाऊँ। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़े। वहाँ पे भैया और पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। फिर हम लोग नीचे आ गए, पूजा वूजा हो गया। और यहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि एक ही मंदिर मतलब और भी मंदिर है। मुझे लगा सिर्फ हनुमान बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पंडित जी और नीचे लेके आए, बोले कि यहाँ पे देखिए कि ये हमारी शीतला माता हैं, जो हमारे घर के कुल देवी हैं, हम इन्हीं को मानते हैं। तो यहाँ पे और भी देवी हैं, दुर्गा माता हैं, विष्णु विष्णु और यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं। बहुत सारे यहाँ पे, ये देखिए ये शीतला माता का मंदिर है। तो यहाँ बहुत सारे भगवान थे, गणेश जी भी थे, भोले बाबा जी थे, सारे भगवान यहाँ पे फाइनली हम लोगों को मिल गए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम यहीं पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे भगवान का दर्शन हो जा रहा था और व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ का नज़ारा जो अच्छा था। फिर यहाँ पे हम भी आरती किए, सारे भगवान को आरती दिखाए एक एक करके सबको। यहाँ पे सब, मेरा बेटा देखो कैसे हाथ पकड़ के वो भी आरती कर रहा है, सर जगह हर जगह वो भी हाथ पकड़ के चारों तरफ ले जा रहा के आरती कर रहा था। तो यहाँ पे फिर हम शीतला माता को भी आरती दिखाए और यहाँ पे आरती दिखा के ही यहीं पे आरती हम रख दिए थे। पंडित जी से पहले पूछे थे, उसके बाद फिर वहाँ से पूजा वूजा हो गया, प्रसाद वगैरह हम लोग सबको दे के फाइनली हम लोग ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद फिर हम लोग को जाना था कहाँ, घर। लेकिन घर ना जाके हम लोग कहीं और निकल गए कि रास्ते में अचानक प्लान चेंज हो गया। क्योंकि चेंज क्या, ऐसे यूं ही जा रहे थे तो कुछ बात हुई, तो बेटा मेरा कुछ मांग रहा था, मतलब इशारों से कर रहा था कि मुझे ये चाहिए। फिर वहाँ से आते आते शाम हो गई। यहाँ देख रहे हैं शाम हो गई, लाइट वगैरह जल चुके हैं। तो बेटा इशारा दिए जा रहा था कि पता नहीं कैसे इशारा दे रहा था कि मुझे ये चाहिए, कोई खिलौना टाइप का था। अभी दिखाते हैं क्या था, ये देखो ये ले लिया है। यही मतलब ये ना किसी सांचा में डालो तो उसी सांचा से जैसा बन जाता है। मुझे नाम तो नहीं पता है, बट ये लेके बहुत खुश था। काफ़ी दिन से ये बोल रहा है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उनके चलो आज फाइनली तो पा ही गए। और काफ़ी खुश था, वो बोल रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसका तो खिलौना मिल ही गया था। फिर हम लोग यहाँ से लेके रवाना हुए घर के लिए। लेकिन जब घर रास्ते में ही पहुँचे तो वहाँ पे ये देखो अपना दिखा रहा है ये खिलौना, मेरा खिलौना भी आना चाहिए। तो रास्ते में पहुँचे तो समोसे की खुशबू आने लगी, तो फिर ये हुआ कि चलो समोसा ले लेते हैं। तो हस्बैंड जी वहाँ पे गए हैं समोसा लेने, क्योंकि यहाँ पे टोकन लगता है, टोकन जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही समोसे मिलते। क्योंकि यहाँ का समोसा बहुत टेस्टी है, बहुत भीड़ होती है यहाँ। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे भीड़ ही पाती हूँ मुझे तो यहाँ पे हस्बैंड जी ले लिए हैं समोसे और यहाँ से फिर आते हैं, रोड उस पार रहता है। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग समोसा लेके घर के लिए निकल जाते हैं। घर ये अपना खिलौना ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बात चलती है जिससे हंसी आती है, ध्यान नहीं आ रही कि कौन सी बात थी। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ से घर के लिए रवाना हुए और घर पहुँच के हमें घर पे भी पूजा करना था, क्योंकि घर से पूजा करके नहीं गए थे। तो यहाँ आके हम जल्दी से हाथ पैर धुल के यहाँ पे पूजा किए। बेटा मेरा फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा था। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, क्यूट लग रहा है मेरा मंदिर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर, क्योंकि मैं खूब सारा सजा दी हूँ, अच्छा लग रहा है फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पे फिर मैं सब धूप बत्ती वगैरह दिखा के भगवान को चारों तरफ से। यहाँ बेटा मेरा अच्छे से वीडियो बना रहा है, हिला दे रहा है पूरा, सही से नहीं बना पाया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मंदिर कैसी है। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ यहाँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं इतना सारा कैसे, मतलब पूरा बोझ ऐसा लग रहा है कि मंदिर में कोई पूरा बोझ रख दी हो लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं सोचती जितना सजा दूँ उतना ही कम है। तो यहाँ पे फिर मैं आरती वगैरह दिखाई भगवान को, और आरती दिखाने के बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया, घंटी बजाई। और घंटी बजाने के बाद फिर हमने भगवान से मन्नत मांगने लगी। देखो जो मन्नत मांगते हैं ना वो बताते नहीं है, और बताना भी नहीं चाहिए किसी, कहते हैं कि फिर वो मन्नत ना पूरा नहीं होता है तो यहाँ पे हमने भगवान को हाथ जोड़ा, और फिर हाथ जोड़ने के बाद यहाँ पे फाइनली पूजा वूजा सब कुछ हो ही गया था। काफ़ी देर से भगवान से मन्नत चल रही है तो इसके बाद फिर यहाँ फाइनली हमारा
मन्नत पूरा हुआ, मन्नत नहीं बताएंगे। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, समोसे जो लाए थे समोसे खाने। यहाँ पे मैं निकाल रही थी और यहाँ पे बस खाना चालू हो गया फटाफट। बेटा मेरा तो आधा ज़्यादा पानी पिए जा रहा है, समोसा कम पानी ज़्यादा खा रहा है। यहाँ पे फिर हम लोग, मस्त था, बहुत अच्छा टेस्टी था समोसा, क्योंकि यहीं से हम लोग समोसा लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बस खाते जाओ खाते जाओ। तो यहाँ पे पानी और समोसा दोनों चल रहा था। यहाँ मैं चटनी फाड़ रही थी मुँह से, और उसके बाद फिर मीठी चटनी थी, तीखी तीखी वाला ज़्यादा अच्छा था, मीठा तो ऐसा लग रहा था बस सीढ़ा ही दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे समोसा वगैरह चला। हस्बैंड जी उधर बैठे थे साइड में, वो तो कैमरा के उसमें आई नहीं, बोले मैं नहीं आऊँगा। ये प्रसाद आया था, और जो कटोरी में था वो मैं घर पे बनाई थी, जो प्लेट में है वो सामने मंदिर था तो वहाँ से प्रसाद आया हुआ था। उसके बाद फिर हम चाय बनाने पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमारा चाय रेडी भी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए छान ली थी, और छानने के बाद फिर मैं यहाँ से लेके गई रूम में और चाय पिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।